हम सबके नेता जो लोग अपेक्षित हैं उनसे सादर आग्रह है, कृपया वही मंच पे चलेंगे। हमारे बीच मैं पबिया मंडल के मंडल अध्यक्ष कार्तिक भंडारी जी से आग्रह करता हूं, कृपया वो मंच पर आए और हमारे माननीय सांसद जी का सम्मान करेंगे। इसके बाद थोड़ा सहयोग करें। मोर्चा के सारे जिलाध्यक्ष को बोला जा रहा है, कृपया महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष पीछे, उनको भी जाने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी कृपया यहाँ पे कल रात तक 12 बजे रात तक हमारे मंडल अध्यक्ष बड़ी मेहनत कर रहे थे, रात भर वो लोग जगह हैं। तो मंडल अध्यक्षों का जब ये कार्यक्रम हो रहा था तो एक थोड़ी सी उनकी एक हम लोग के पास इंतजा आई है, अनुरोध आया है, मैं उसे टाल नहीं सका। तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी हमारी बात नहीं टालेंगे, करवत प्रार्थना है। मुझे लगता है एक बार सारे मंडल अध्यक्ष एक साथ प्रदेश अध्यक्ष जी साथ खड़े होकर एक तस्वीर के आग्रह करते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, कृपया सारे मंडल अध्यक्ष मीडिया के लिए जगह दे दे, मीडिया की जगह दे दे। इसके लिए जगह छोड़ दें, आप सबसे आग्रह है। और इसके बाद सीधा होइए, सीधा होइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका हो गया कृपया वो अपना स्थान नीचे ग्रहण कर लेंगे।
और अब आप सबसे आग्रह है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें और हमारे पूर्व प्रत्याशी बेबी सरकार से आग्रह कृपया प्रदेश अध्यक्ष जी का सम्मान करें और अब समारोह को समाप्त करके हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पावन धरती जामताड़ा जिले के पबिया काली मंदिर मैदान में उपस्थित हम सबों के गार्जियन, झारखंड प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, प्रतिपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी हम सबों के बीच में उपस्थित है। हम सबों के बीच में हम सबों के सांसद सुनील सोरेन जी उपस्थित है। हम सबों के बीच में ये जो यात्रा चल रही है इसके संयोजक और प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय विनोद शर्मा जी उपस्थित है। हम सबों के बीच में जामताड़ा के नेता और जामताड़ा विधानसभा से दो बार चुनाव लड़ चुके और जामताड़ा विधानसभा के ये कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय वीरेंद्र मंडल जी उपस्थित है। हम सबों के बीच में पूर्व के कृषि मंत्री सत्यानंद पाटिल जी, हम सबों के बीच में पूर्व के मंत्री आदरणीय हरिभान लुइस मरांडी जी, परितोष सोरेन जी, राधा रानी सोरेन जी, अमिता बच्ची जी, संजीव जेठवानी जी जो हमारे प्रभारी है, सुनील हाजरा जी, बेबी सरकार जी, महेंद्र मंडल जी, कमल गुप्ता जी, संतन मिश्रा जी, सुखमनी हाजरा जी, दोनों महामंत्री सुनील शरण जी, प्रभात जी, रघुनाथ दुबे जी, अमर दुबे जी, नरेश वर्मन जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी और सामने बैठे हुए देवतुल कार्यकर्ता मित्रों, बंधु और प्रेस मीडिया के भाइयों, सभी लोग अगर हम लोग चाहेंगे तो जामताड़ा विधानसभा से विधायक देंगे और आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाएंगे। मित्रों, हम भी जैसा हो मित्रों, इनके जब मुख्यमंत्री थे आपने देखा होगा आज जितने भी झारखंड में सड़क पुल पुलिया बना हुआ है सब आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का देन है। आज जितना भी विकास की गंगा बह रही है आदरणीय बाबूलाल, पप्पू विधायक, इरफान अंसारी हिंदुओं के साथ अपमान कर रहा है, आदिवासी भाइयों बहनों का अपमान कर रहा है, मंदिर टूटता है, तीरथ कर बिगाड़ने का काम करता है। हटिया में आपने देखा होगा विनोद को प्रतिबंध, झारखंड में प्रतिबंध है, को हत्या पर रोक लगा हुआ है, लेकिन इरफान अंसारी के द्वारा, इसके लोगों के द्वारा हटिया में इसी धरती पर गो हत्या कराया गया और गो हत्या के दोषी लोगों को बचाने का काम किया गया। हमारे हिंदू भाई जो गए हुए थे उसको मुस्लिम समाज के लोग, एक समुदाय के लोग मारने का काम किया। अभी भी मोटरसाइकिल पे जब्त करके रखा हुआ, पुलिस बरामद नहीं कर गई है मित्रों। इसलिए आज भी समय है, इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, हम सभी हिंदू, हम सभी आदिवासी भाई बहन, हम सभी दलित भाई, सभी लोग, हम लोग आपस में हिंदू है, कहीं कोई मेल मिलाप नहीं, सभी लोग मिल करके हम लोग इस जामताड़ा विधानसभा में एक कमल खिलाएंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री बनाएंगे बाबूलाल मरांडी जी को। मित्रों, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, बाबूलाल मरांडी कैसा हो। हमारा प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के कुशल नेतृत्व में राज्यव्यापी कार्यक्रम संकल्प यात्रा के निमित्त जामताड़ा विधानसभा अंतर्गत पबिया के इस मैदान में, इस विशाल जनसभा में मंचासीन आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, अपने प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष, जन जन के नेता, विकास पुरुष, झारखंड के एकमात्र लाल बाबूलाल मरांडी साहब जो मंच पर विराजमान हैं। इसके साथ साथ आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अपने जिला के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय सोमनाथ सिंह जी, दुमका के लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुनील सोरेन जी, अपने प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय विनोद शर्मा जी,
कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित इस राज्य में रहे अनुभवी मंत्री और लगातार हम कार्यकर्ताओं के बीच में निरंतर सहयोग और सुधि लेने वाला डॉक्टर लुइस मरांडी जी, मंचासीन अपने जिले के प्रभारी संजीव जजबारे साहब, इस कार्यक्रम स्थल पर विशेष रूप से उपस्थित दुमका जिला के हमारे सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय परितोष सोरेन जी, मंच पर उपस्थित नाला विधानसभा के रहे लोकप्रिय विधायक, इस राज्य में रहे अनुभवी मंत्री, मेरे बड़े भाई, मेरे अभिभावक स्वरूप आदरणीय सत्यानंद झा बाटुल जी, जिला परिषद के अध्यक्ष राधा रानी सोरेन जी, अमिता रक्षित जी, मंच में उपस्थित हमारे सुनील हांसदा जी और मंच में जितने भी हमारे सम्मानित अतिथिगण हैं, तमाम अतिथियों के साथ साथ इस कार्यक्रम स्थल पर विशेष रूप से उपस्थित जो हमारे मंच का संचालन कर रहे हैं हमारे दोनों महामंत्री आदरणीय सुमित सरन जी, प्रभास हेम्ब्रम जी, जिला के तमाम पदाधिकारीगण, मंच मोर्चा के सम्मानित अध्यक्षगण और जिन्होंने रात दिन एक करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अग्रणी भूमिका निभाया है, हमारे मंडल के सभी अध्यक्षगण, महामंत्रीगण और भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के समस्त कार्यकर्ता मित्रों, उपस्थित भाई और बंधु, मैं तमाम सभी को एक साथ सामूहिक रूप से आभार प्रकट करता हूं, बधाई देता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं और विशेष रूप से इस कार्यक्रम में असंख्य संख्या में हमारे आदिवासी समाज के माताएं और बहनें उपस्थित हुए हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का काम किया है। वैसे तमाम माताओं बहनों को प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूं और नृत्य के साथ अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का जो स्वागत हुआ है उस तमाम नृत्य के जितने भी हमारे सभी सम्मानित लोग हैं उनके प्रति मैं भी आभार प्रकट करता हूं और नगाड़ा के साथ एक विशेष रूप से हमारे अध्यक्ष जी को जो स्वागत किया है तमाम वैसे हमारे लोगों को जो आए हैं उनको भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मानवतान वेणदा व्यवहार मिश्रा को इनसेन फॉर्म सनाम जोहार। भाइयों बहनों, आज हम सभी संकल्प यात्रा के निमित्त आयोजित इस विशाल जनसभा में उपस्थित हुए और विशेष करके आज हम सभी अपने प्रदेश अध्यक्ष जी जो मंच पर उपस्थित हैं इनका सुनने आए हैं, इनका मार्गदर्शन प्राप्त करने आए हैं, इनका संबोधन सुनने आए हैं, इनसे हम सबों को कुछ प्राप्त करना है। इसलिए इस कड़ी का बाधक नहीं बनते हुए मैं संक्षेप में बस इतना ही बताना चाहता हूं। मेरे मित्रों, आज यह राज्य जो है, इस राज्य का जो महागठबंधन का जो सरकार है जिसका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, पूर्ण रूप से फेल्योर हो गया। मेरे मित्रों, ये कोई काम का नहीं है। इस राज्य में जनता की खुशहाली के लिए किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं कर रहा है। अगर यह मात्र एक काम कर रहा है, इस राज्य को लूटने का काम कर रहा है, भ्रष्टाचार फैलाने का काम कर रहा है, काला बाजारी करने का काम कर रहा है। मेरे मित्रों, राज्य की जनता से इसे कोई सरोकार नहीं है। अगर देश के साथ साथ राज्य की जनता से कोई सरोकार रखने वाली सरकार है तो वह केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में राष्ट्र स्तर पर जो आम जनता के लिए काम हो रहा है, मात्र अगर आज इस प्रदेश में भी और इस जिले के साथ साथ विधानसभा में अगर जनता के लिए कोई काम कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रहा है। और भारत सरकार के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल नेतृत्व में काम हो रहा है। मेरे मित्रों, क्या जनता के कल्याण के लिए कोई काम नहीं किया गया? केंद्र के लंबे समय तक जो है कांग्रेस ने सरकार ने भी इस राष्ट्र को लूटने का काम किया है। हम कह सकते हैं आजादी के बाद से लेकर अब तक अगर इस देश में कोई प्रधानमंत्री बने हैं तो पहले हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे, उनके नेतृत्व में काम हुआ। अभी वर्तमान में अपने इस केंद्र के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है और जनता गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान भी देने का काम किया है और मकान के साथ साथ खाने
के लिए मुफ्त में अनाज भी देने का काम किया मेरे मित्रों। और उस अनाज को क्योंकि प्रधानमंत्री जी की लंबी दूरदृष्टा सोच देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा जब मैंने पक्का मकान दे दिया तो पहले तो गरीब लोग पाला से लकड़ी से किसी तरह घर में अपना चूल्हा में खाना बनाता था, क्योंकि पक्का मकान जब हर गरीबों को मिल गया तब अब चूल्हे से घर में खाना नहीं बनेगा, घर में काली लग जाएगी। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा मैंने इसे यदि पक्का मकान दिया है तो उज्ज्वला योजना के माध्यम से खाना बनाने के लिए भी हर गरीबों के घर में गैस और चूल्हा भी देने का काम किया मेरे मित्रों। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने सोचा सब कुछ दे दो लेकिन जनता का अगर स्वास्थ्य उत्तम नहीं रहेगा तो डॉक्टर तो सबसे पहले खाने पर ही पाबंदी लगा देती है। प्रधानमंत्री जी ने सोचा जो देश के अमीर लोग हैं, पहले अमीर लोगों को ही गैस और चूल्हा मिलता था, यदि गरीबों को हमने गैस और चूल्हा देने का काम किया है, पक्का मकान देने का काम किया है, तो जो अमीर घराने के लोग हैं वह बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके अपनी चिकित्सा कराती है। अब गरीबों को भी भटकना नहीं होगा। मैं तमाम गरीबों को भी देश के नामित हॉस्पिटल में मुफ्त में 5 लाख रुपया तक का प्रति साल जो है बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भी चिकित्सा सेवा दे सकता है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों को कार्ड देने का काम किया मेरे मित्रों। आज प्रत्येक गरीब 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज किसी भी बड़े हॉस्पिटल में करा सकता है। इसका नाम नरेंद्र भाई मोदी जी है मेरे मित्रों। चाहे केंद्र की है या इस प्रदेश की है, इस जामताड़ा विधानसभा स्तर पर जो चल रहा है मेरे मित्रों, मैं यही बताना चाहूंगा यह माँ बेटा और बाप बेटे की सरकार है मेरे मित्रों। ये परिवारवाद की सरकार है मित्रों। इसको जनता से कोई लेना देना नहीं है। केंद्र में माँ और बेटा जो बोल देगा वही सही, खाता न वही। राहुल और सोनिया जो कहेगा वही सही। अगर इस राज्य में आइएगा तो बाप और बेटा जो बोलेगा वही सही, खाता न वही। इस राज्य में आपका जो हेमंत सोरेन और गुरुजी शिबू सोरेन जी जो बोल दिया वही कानून है। जनता से कोई लेना देना नहीं है मेरे मित्रों। उसी प्रकार से आज लंबे समय से इस जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में भी बाप और बेटे से परेशान है मेरे मित्रों। बाप और बेटा जो कह दिया वही सही, इरफान और फुरकान जो बोलेगा वही सही, बाकी जाए गंगा में बही, इससे कोई मतलब नहीं है मेरे मित्रों। मेरे मित्रों मैं बात बताना चाहता हूँ, इस बाप और बेटे बापू जो है इन लोगों ने अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं होता और भारतीय जनता पार्टी आम जनमानस के लिए खड़ा नहीं होता तो इस जामताड़ा विधानसभा को बाप और बेटा दोनों मिलकर मेरे मित्रों पाकिस्तान बना देता मेरे मित्रों। ये पाकिस्तान बन जाता है मेरे मित्रों। और मेरे मित्रों इसके पाकिस्तान में देखिए, इसके साथ बदलावी में देखिए 88 एकड़ जमीन में एक रात में घेराबंदी करवा दिया मेरे मित्रों, वहां पर ईदगाह कब्रिस्तान बनाने के लिए मेरे मित्रों। उसी तरह ये बेटा है, आज देखिए हर जगह पर हत्या तो जो है किसी भी गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का चरित्र हड़पने का काम कर रहा है मेरे मित्रों। रोज आए दिन देख रहे हैं वो की तस्करी हो रहा है और हर जगह पर हमारे हिंदू सभ्यता और संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है मेरे मित्रों। आप देखेंगे पिछले दिनों तो टीका को पहले हाथ से पोंछा, फिर गमछे से पोंछा और फिर पोंछ करके उसको जो है सांझ में हिंदू धर्म के साथ उन्होंने कुठाराघात करने का काम किया मेरे तो। हिंदू धर्म और सभ्यता के साथ लगातार ये बाप बेटा कुठाराघात करता है। किसी मंदिर में जाते हैं ढंग रख करके प्रदीप लगा लेते हैं, टीका लगा लेते हैं और वहां जब प्रसाद देता है तो मंदिर से निकलता है और प्रसाद को गंदे जगह पर फेंक देता है मेरे मित्रों। सोचना होगा हमारे हिंदू धर्म और सभ्यता के साथ ये बाप बेटा कितना कुठाराघात कर रहा है मेरे मित्रों। मेरे मित्रों को बताना चाहता हूँ विशेष करके संघ संख्या में आदिवासी समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आदिवासी सभ्यता और संस्कृति के साथ भी यहाँ के विधायक खिलवाड़ कर रहा है मेरे मित्रों। में बताना चाहता हूँ हमारे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र अगर कोई समाज है आदिवासी समाज है मेरे मित्रों। आदिवासी समाज से पवित्र मैं सब लोगों को सम्मान करता हूँ, लेकिन आदिवासी समाज हिंदू समाज का सबसे पवित्र समाज है मेरे मित्रों। भगवान न करे किसकी
किसी का मृत्यु हो जाए, हम सभी हिंदू धर्म में अगर कोई आदमी मृत्यु हो जाते हैं, चाहे कितनों भी अच्छे नए वस्त्र होता है, उस वस्त्र को श्मशान घाट में उसे मुर्दा के साथ ले जाया जाता है, मेरे मित्रों, वहां फेंक देता है। मेरे मित्रों, पहले जला दिया जाता था, लेकिन आज प्रदूषण की सारी के नाम पर दिन भर घुमाता है, जिंदाबाद का नारा लगवाता है, उसी साड़ी को देकर पहनाने का काम करता है। मेरे मित्रों, आप सोचिए, बहुत बड़ा गंभीर विषय है। आदिवासी समाज के सभ्यता और संस्कृति के साथ 20-25 रुपए का मृत घाटी की साड़ी को देकर इसके धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे विधायक को भगाना होगा, ऐसे विधायक को गांव में घुसने पर भी पाबंदी लगाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर किसी भी हिंदू सभ्यता संस्कृति नहीं बचेगी। मेरे मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आदिवासी समाज को कहता हम आदिवासी समाज का हितकर है, और जाकर के सड़क से लेकर सदन तक आदिवासी समाज को अपमानित करने का कार्य विधायक किया है। आप सभी ने देखा होगा, लोकतंत्र के मंदिर में जाकर यह विधायक अपने प्रदेश अध्यक्ष के विषय में उन्होंने रोची बात किया है, टिप्पणी किया है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है। मेरे मित्रों, और कहा है सार्वजनिक रूप से लोकतंत्र के मंदिर में आदिवासी समाज का लोग इतना होशियार कैसे हो गया, हमें आदिवासी लोग बेवकूफ समझता है। मेरे मित्रों, इसलिए हम तमाम लोगों को, हम सभी को जो है एकत्रित होना होगा, संकल्प लेना पड़ेगा, इसको खदेड़ के भेजना पड़ेगा। बिना टिकट में बाप और बेटा को जामताड़ा में ईवीएम का कराना पड़ेगा और मध्यपुर भेज देना पड़ेगा। मेरे मित्रों, तभी जामताड़ा विधानसभा का सर्वांगीण विकास हो सकता है। मेरे मित्रों, आदिवासी समाज का मैं बस 2 शब्द में अपना संबोधन खत्म करूंगा। आप श्यामपुर में एक आदिवासी भाई का जमीन पे हाथ लिया और चिल्लाते रह गया, उसकी जमीन को नहीं दिया। हम सभी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास आया, हमने आदिवासी समाज का जमीन को लौटाने का काम किया। मेरे मित्रों, नारायणपुर जंगलपुर के बगल में कुछ में आज भी 2.5 एकड़ जमीन आदिवासी का जमीन है, उसको हक लेने का काम किया है। हम लोग उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, उसको भी बचाने का काम किया है। मेरे मित्रों, दलित समाज की अगर बात करेंगे तो दलित समाज के साथ भी सबसे बड़ा अन्याय करने वाला यही विधायक है। पिछले वर्षों में आपने उसी फबिया से सटे नाक तले चूड़ी दी है। मेरे मित्रों, उस दलित समाज के गांव के, उस दलित परिवार के भी लोग इस जनसभा में उपस्थित होगा, बताने की जरूरत नहीं, सब आप गवाह हैं। वहां के दलित समाज के लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए इस विधायक के द्वारा दबिश बनाई गई, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं दलित समाज को, धर्म परिवर्तन करने पर किसी भी प्रकार के लिए तैयार नहीं हुआ। वैसे तमाम परिवार को घर से सत्ता पर रमेश के निकाल दिया। मेरे मित्रों, थकते हारते हुए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर आया और अपने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी भी उस कार्यक्रम में आए थे। इनके कुशल नेतृत्व में हम लोगों ने लोकतांत्रिक आंदोलन किया और सत्ता और शासन के विरुद्ध में लड़ाई करके उस दलित परिवार को फिर से वापसी दिलाया। आज सारा जमीन और घर उस दलित परिवार के पास है। हम भारतीय जनता और अपने केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी का फिर से सरकार बनानी होगी। इस राज्य में भी सरकार बनाने के लिए जामताड़ा विधानसभा में सभी लोगों को एकमत होकर इस जामताड़ा विधानसभा की खुशहाली के लिए जामताड़ा विधानसभा में भी कमल फूल में वोट देना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का विधायक को जिता करके राज्य भेजना पड़ेगा। तभी इस राज्य में फिर से एक बार आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के कुशल नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनेगी और बाबूलाल जी के नेतृत्व में इस जामताड़ा विधानसभा का भी सर्वांगीण विकास है। मेरे मित्रों, इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी पर विराम देने से पहले एक बार तमाम उपस्थित जनसभा से आग्रह करूंगा, जोरदार जयकारा हो भारत माता की जय हिंद, जय भारत। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद। भारतीय कभी होने वाला नहीं है। ये दोनों सोरेन परिवार झारखंड में असूर माना जाता है, असूर है ये लोग से विकास होने वाला नहीं है। बाप को भी मुख्यमंत्री बनाया, बेटा को भी मुख्यमंत्री बनाया, अब हम लोग क्या पोता को मुख्यमंत्री बनाएंगे, कब विकास होगा? इसलिए ये जवाब देने की जरूरत है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, मैं घमासानी को चेतावनी देना चाहता हूँ।
कब्रिस्तान बनाने का काम किया है। निश्चित रूप से हम कहना चाहेंगे कि आप जो है यहाँ पर आदिवासी जमीन को छीनने का काम मत कीजिए, नहीं तो आप एरिया को घुस नहीं कर पाएंगे। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ नोडल सेटर को नोडल सेटर जो तो गोगतकू को 3 अभी कांग्रेस पे वोट और अभी जब को बांधो जाहिर खान बनता है तमुना बांधो मंझी थान बनता है तमुना बांधो अबुरे कुड़ी गिदरा सुरक्षित होता है ना बांधो अबुरे बहु बेटी सुरक्षित होता है ना तेरी जब पे बड़ा दरिया तेरी जब रायपुर ब्लॉक रे वदरो का मुखिया मिला हुआ जे इटा जेल में जमा करता तेरी मुखिया को बिनाव करना और अबला आरक्षण को हटाओ। ये मेरा आदिवासी भी पे लगा तो बड़ा भैया 60 टका लगी दिन भर उड़े पे दुरुद करना दिन भर अगर कभी पे चला लेन खा 300 टका हो जावा मोरे गोटे सरी हुई पपया मोरे गोटे सरी हुई पपया उना ये दे आपे अबो 60 टका रे नहर बांध के नबो अबो 60 टका रे नहर बांध के नबो अबो ईमानदार होय के नबो अब कहीं जेल पे भारतीय जनता पार्टी होते ते अबो राजपाल बिनाव के गुना भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल मराठी प्रदेश अध्यक्ष बिनाव के दिया और 3 अबुरे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिनाया कोई बिनाव किया भारतीय जनता पार्टी बिनाव किया और बंखेर कहना ना वोट है लेंगे के मेरा अरे तीर धनुष तो हड़ का पार्टी है और उपेर महा कमल फूल दिकू का पार्टी है। ऐसे झारखंड मुक्ति मोर्चा लोग प्रचार करता है। मैं कहना चाहता हूँ अगर तीर धनुष से आप संथाल का है तो संथाल लेवल होना चाहिए ना, तो रविंद्रनाथ महतो कैसे बना दिखो। अगर भारतीय जनता पार्टी दिकू का पार्टी है तो सामने खड़ा है सुनील सोरेन कैसे बनाए तीन हमी जाते कांग्रेस रे हाथ छपा रे आसर छपा रे हाथ छपा रे वोट पे बगिया उन हमी जामुरन बहु बेटी सुरक्षित बाकुता है ना जाहिर थान सुरक्षित बनता है ना मंझी थान सुरक्षित बनता है ना और आइमा आतुरे मुंडे कब्रिस्तान के नाम लगे जगह को हड़ा पका दमुना आदिवासी नोल की पे वोट है कि नहीं जोकोराल पे वोट है येल पे भी के हो आदिवासी अफसर भाई गुरे को दूंगा मैं एक भी आदिवासी को अफसर नहीं लाया, एक ही जाति के लोगों को यहाँ पर भरने का काम किया। इसलिए कि मैं कहना चाहता हूँ उन्हें ये तो मुझे सावधान था तमुल पे और आने वाला समय देश में मोदी जी प्रधानमंत्री बिना किया उन्होंने झारखंड रहो भारतीय जनता पार्टी सरकार बिना उन्हें ये तो उपेंद्र बाहर वोट पे चाहे वो लोकसभा का चाहे वो विधानसभा का हमारे धर्म संस्कृति पर प्रहार करता है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके और हमारा हिंदू भाई भी बहुत जो इरफान अंसारी का नमस्कार पाती कराता है, वैसे जिस दिन आपका बहु बेटी उठा के ले जाएगा उस दिन कोई काम आने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ही काम आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। इसलिए कि मैं कहना चाहता हूँ नोडे सेटर जो तो बाबा मुयास मिश्रा को यही में एकदम संकल्प आता पे नुआ संकल्प यात्रा ने संकल्प आता पे जे हाथ छापरे वाले भोटा हाथ सारे भोले भोटा एक कमाल फूल वाले भोटा शिबू सोरेन गोल चावल के आसर है दी तो सच्ची हो शिबू सोरेन वाला जाएगा तो तीर धनुष ले जाएगा, उसका बाप का है तीर धनुष। हमारा आदिवासी का हमारा संस्कृति है, इस धरती जब तक रहेगा हमारा तीर धनुष रहेगा, वो शिबू सोरेन का बाप का नहीं है। इसलिए मैं हर तुम्हें आग्रह करूंगा केंद्र में भी सरकार बनाइए मोदी जी का और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाइए, डबल इंजन की सरकार बनेगी तो यहाँ पर विकास की गाड़ी दौड़ेगी और यहाँ जो है विकास का रफ्तार तेज होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार, सबको जोहार, जय हिंद, जय भारतीय जनता पार्टी।